समय बहुत कम है और काम बहुत करना है और सीधे मुद्दे पे आने पे ही मज़ा आएगा बिकॉज वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम एंड कुछ बातें आपके साथ मैं कर सकूं। देखिए, यहाँ आए बैठे सब लोगों को पता है दैट इन विच बिजनेस वी आर। हम लोग दुनिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के बिजनेस में हैं, जिस बिजनेस के मार्फत हम बचे समय में बिना किसी बड़ी पूंजी के थोड़ा अपनी ऊर्जा समय लगाकर एक बड़े एजुकेशन सिस्टम के सहारे वो सब अचीव कर सकते हैं जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेशन से या किसी प्रोफेशनलिज्म से या एक स्ट्रॉन्ग कैपिटल लगाकर कर सकते हैं। इस बिजनेस के बीज से वृक्ष बनने की कहानी में फ्रॉम सीड टू बिकमिंग ए मेगा ब्लॉकबस्टर बिजनेस कई चीज़ें हैं जो चीज़ें आप समझिएगा, आपके इमीडिएट अपलाइन है वो आपके साथ बैठ के बताएंगे बिजनेस का नट्स एंड बोल्ट्स। राइट नाउ आई डोंट हैव टाइम टू शेयर ऑल दोज थिंग्स, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि आप अपनी जिंदगी में एक्सेप्ट अगर मैं बिजनेस की बात करूं, अचीवमेंट्स की बात करूं, तो एक सुंदर शानदार खुशहाल जिंदगी जिस शख्सियत को चाहिए, जिस खुशहाल जिंदगी के कई एलिमेंट्स होते हैं, उन सब एलिमेंट्स को लेकर अगर कोई एक बहुत अच्छी जिंदगी बनती है, ये बिजनेस उस जिंदगी को देने के लिए तैयार है अगर आप उसको लेना चाहते हैं। इफ आई कैन से यू दिस इज ए बिजनेस which can give you all those things inbuilt like a vehicle in which everything is fully loaded vehicle होता है ना। Amway business is a fully loaded vehicle। एक टॉपिक ही था, एक ऐसा बिजनेस है जो फुल्ली लोडेड है जिसमें एक खुशहाल जिंदगी के सारे एलिमेंट्स घुसे हुए हैं। फुल्ली लोडेड व्हीकल होता है ना जिसका म्यूजिक सिस्टम भी शानदार, टायर्स भी शानदार, उसका एसी भी शानदार, ड्राइविंग भी अच्छा, बॉडी भी अच्छा, सुंदर भी, सब कुछ एक साथ हो। मैं इस बिजनेस के बारे में यही एक वाक्य कह सकता हूं। जब भी मैं किसी नए आदमी से मिलता हूं तो उसको क्या बोलता हूं प्राइमरी फेथ देने के लिए, मैं सिर्फ 2 ही चीज बोलता हूं। कोई किसी ने प्लान दिखाया, उसको लॉन्च कर दिया, शुरुआत करा दी या फॉलोअप कराया, तो मैं बस 2 ही वाक्य बोलता हूं, बॉस इट इज वर्थवाइल टू बिल्ड दिस बिजनेस एंड सेकेंड लाइन यू कैन ऑल्सो डू इट। बॉस ये बहुत शानदार बिजनेस है आपके लिए और दूसरा आप भी कर सकते हैं। पहले तो उसके मन में यह विश्वास जाना चाहिए कि बिजनेस ठीक है ना, और दूसरा ये जाना चाहिए ठीक होने के बाद भी कि मेरे से भी हो जाएगा ना। बस यही 2 फेथ उसको ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत होती है। और मैं आपको यहाँ से खुले स्वर में कहता हूँ, इससे अच्छा कोई अवसर नहीं है। अगर सिर्फ इसी पे बात होने की होती तो मैं तो कहता रह जाता आपको इसको, लेकिन पंजाब में जहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, मैं यहाँ पर भी धड़ल्ले से खुली चुनौती के साथ बोलना चाहता हूँ कि किसी भी युवा के लिए जो 23-24 वर्ष की उम्र में पढ़ के निकला हो किसी भी बेस्ट इंस्टीट्यूट से, अगर वो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है तो इस बिजनेस से अच्छा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है एक्सेप्ट 1000 करोड़ से ऊपर की कंपनी जो उसकी प्रॉफिट होती है। 5000 10,000 करोड़ की कंपनी को छोड़कर 1000 करोड़ से नीचे की जितनी भी कंपनी हो, या आप बेस्ट प्रोफेशनल्स हो, किसी भी जगह से पास आउट हो, नेम यू द इंस्टीट्यूट एंड आई विल टेल, या आप प्रोफेशनल हो, डॉक्टर्स हो, चार्टर अकाउंटेंट हो, आप जो भी कर रहे हैं सैल्यूट यू, हैट्स ऑफ टू यू। लेकिन आप जो भी कर रहे हैं उसकी तुलना अगर करना चाहते हैं तो एक साथ फुल्ली लोडेड व्हीकल के रूप में आपको वो नहीं मिलेगा जो यहां पर है। वही सब जो आप कमा रहे हैं उसको लेते हुए ये और चीजों को भी साथ में जो इंटेंजिबल है, जिसको पैसे से नहीं खरीदा जा सकता है, उसको लेकर ये एक साथ में है। एंड आई कैन प्रूव इट लाइक कॉलम ए एंड कॉलम बी, कि कॉलम ए में मैं सबको रख दूं और कॉलम बी में वहां रख दूं। कॉलम ए में सारे प्रोफेशनल्स को, जॉब करने वाले को, बिजनेस को रख दूं और उसके लगाए गए समय और उसके कैपिटल को रख दूं, और वो किस स्लैब में है उस स्लैब को बांट दूं। 10,000 से 20,000 रुपया महीने कमाने वाले, 40,000 से 60,000 रुपया कमाने वाले, 80,000 से 1.25 लाख कमाने वाले, 1.5 लाख से 2 लाख कमाने वाले, 2 लाख से 3 लाख कमाने वाले, 3 लाख से ऊपर कमाने वाले का एक स्लैब बना दूं, और नौकरी, बिजनेस और प्रोफेशनल्स का स्लैब बना दूं। आई एम टेलिंग यू 2 लाख रुपये महीने तक आते आते नौकरी सारा उड़ जाएगा, प्रोफेशनल्स में से आधे उड़ जाएंगे, सिर्फ बड़े बड़े सर्जन, बड़े बड़े जुडिशरी के एडवोकेट्स, कुछ चार्टर अकाउंटेंट्स बचेंगे, और फिर उसमें फुल्ली लोडेड व्हीकल का अदर टेंजिबल इंटेंजिबल थिंग्स जोड़ दें तो वो भी उड़ जाएंगे।
दिस इज द ओनली बिजनेस जिसको 4 से 6 साल, 7 साल, 8 साल में करते हुए साल के 1 करोड़ 2 करोड़ आप बना सकते हैं, और उसके बाद वो चीज पा सकते हैं जो 50 करोड़ 100 करोड़ लेके भी नहीं कोई पा सकता है। दैट इज पावर ऑफ दिस बिजनेस। मैंने घाट घाट का पानी पिया है, और तब उसके बाद जाकर यह एक अचूक निर्णय है कि नहीं, वी हैव टू बिल्ड दिस बिजनेस लाइक एनीथिंग। दैट आई एम टेलिंग यू। लोग तो पैसे कमाने के लिए जिला छोड़ देते हैं, कुछ लोग राज्य छोड़ देते हैं, और बहुत लोग तो देश छोड़ देते हैं और देश छोड़कर चले जाते हैं सिर्फ चंद पैसों के लिए। काश उनकी समझ ऐसी हो जाए कि माता पिता रिश्तेदारी को लेते हुए अपनी इस मिट्टी का कर्ज भी चुकाएंगे, अपने स्टेट का जीडीपी भी बढ़ाएंगे, कंट्री का जीडीपी भी बढ़ाएंगे, और सबसे अच्छी जिंदगी भी जिएंगे। और वो सब यहाँ रहकर हो सकता है अगर कोई आदमी सही तरीके से इस बिजनेस को बिल्ड करे। दैट आई कैन टेल यू। आपके यहाँ तो कनाडा और अमेरिका जाने की होड़ लगी रहती है। मैं तो देख रहा था आईलिट्स और क्या क्या एंट्रेंस एग्जाम में यूथ भागे जा रहे हैं, पागल हैं, लेकिन उनके अंदर से वो भावनाएं ही खत्म हो गई कि उनके माता पिता ने कितने प्यार से पाला। ठीक है, कोई और विकल्प नहीं है तो वो विकल्प भी सही, लेकिन अगर कोई विकल्प है तो क्यों वो विकल्प सही? या तो मेहनत से भागते हैं, या तो काम करने से भागते हैं, या एक अंधी दौड़ है, भेड़ चाल है, जिस चाल में सब जा रहे हैं और चीजों को छोड़ रहे हैं। अपने देश, अपनी मिट्टी में रहते हुए ईमानदारी के साथ सर्वश्रेष्ठ पैसा कमाना, लोगों की सेवा करना, माँ बाप की भी रखवाली करना, अपने बच्चों को भी अपनी चीज़ों को देना, अपनी संस्कृति को, कल्चर को भी अक्षुण्ण रखना, बचाना, और अपने एंटरप्रेन्योरशिप को भी ऊपर ले जाना, सबसे अच्छा ये विकल्प है दोस्त। एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग यू दैट दिस बिजनेस इज अल्टीमेट। लेकिन दोस्त, इसको करने के लिए, अच्छा करने के लिए आपको इस बिजनेस को ठीक से बिल्ड करना होगा, और उसको बिल्ड करने के फंडाज हैं, एजेंडाज हैं। आज वो बात करने नहीं आया, उस समय भी है नहीं, लेकिन अगर आप ठीक से करना चाहते हैं, गो थ्रू लॉन्चिंग योर फ्यूचर, या कुछ सिलेबस इसका है, उस सिलेबस के थ्रू जाइए, प्रॉपर गेटिंग स्टार्टेड कराइए, लोगों को 100 पीवी फर्स्ट वीक में करना, 300 पीवी तक पूरे महीने में करना सिखाइए, टीम बिल्ड करना ठीक से सिखाइए, सस्टेन करना टीम को, उसको ग्रो करना सिखाइए, लोगों को स्ट्रक्चर बनाना सिखाइए, लोगों को प्रोहिबिट कीजिए गलत काम करने से, वो काम जिससे बिजनेस खराब होगा। लोगों को एम्पावर कीजिए, सशक्त कीजिए, लीडरशिप लोगों में क्रिएट कीजिए, रिलेशनशिप बिल्ड कीजिए, और अंत में एक अच्छा इंसान उसको बनाइए। अगर ये 10 चीज़ों को आप कर देते हैं तो आपका बिजनेस बहुत बड़ा होगा। एक साम्राज्य, एक इंपेरर की तरफ आपका बिजनेस बड़ा होगा, जिसमें कई सिपह सालार होंगे जो फिर वो अपने बड़े साम्राज्य का निर्माण करेंगे, और उसके अंदर में कई कमांडर इन चीफ होंगे जो वो एक दिन क्राउन बनेंगे। एंड दैट इज पावर ऑफ डुप्लीकेशन विच कॉन्स्टेंटली ड्राइव्स दिस बिजनेस। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज किसी खुशहाल चीज जिंदगी की होती है, इन चीजों के करने की, उसको सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। आप कोई और बिजनेस कीजिए, उसमें और भी कुछ मिलता है, लेकिन जो सबसे बड़ा और सबसे पहले सबको चाहिए वो क्या चीज है? पैसा, है ना? ना बाबू बड़ा ना भैया, द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया। मैंने कहा था कि पैसा खुदा तो नहीं, लेकिन खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं। भूदेव सिंह जूदेव ने कहा था ना, और मैंने उदाहरण भी दिया था, बताया भी था अभी पहले ही सेशन में, कि जिंदगी में आप फैसिलिटेट होना चाहते हैं, उसके लिए पैसे की जरूरत है। पैसे से आप खुशियों को खरीद नहीं सकते हैं, झूठ कोई बोलता है। खुशियां तो आप स्नेह और प्यार और भावनाओं से लेते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी को फैसिलिटेट कर सकते हैं। आप यहां से कहीं भी लुधियाना जा सकते हैं, दिल्ली जा सकते हैं। पहले सेशन में करी थी। अच्छा, मतलब मेरे कहने डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ फैसिलिटेशन एंड हैप्पीनेस, खुशियों को और सुविधाओं को आप वर्गीकृत कीजिए, क्लासिफाई कीजिए, तभी आपको समझ में बात आएगी। देखिए, बहुत बार लोग कंफ्यूज करते, मेरे यहाँ भी लोग बहुत चर्चा करते, मेरे यहाँ तो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, वो तो वाद विवाद ऐसा करेंगे कि आपको हरा देंगे। जितने बड़े बड़े नेता बनते हैं और अभिनेता बनते हैं और विचारक बनते हैं और आलोचक बनते हैं, बिहार से बहुत निकलते हैं, है ना? उतना एनालिसिस करते हैं कि फाइनली पैरालिसिस हो जाता है ना? तो और वो पकड़ भी लेते हैं। हमारे यहाँ के लोग बड़े आलोचक भी और पकड़ भी लेते हैं। और मैं उस वाद विवाद में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन एक चीज जरूर कहना चाहता हूं कि पैसे का इस संसार को भगवान ने बनाया
तो कहीं ना कहीं से कोई पर्पस था तभी तो किया। तो पैसे को उन्होंने डाला कि इस माया नगरी में भाई आपको पैसे कमाने पुरुषार्थ से, और आपको बहुत सारा काम करना है। कुछ लोग, अगर ये सब नहीं होता तो हम लोग तपस्वी ही बन जाते, सब लोग बैठ के राम 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 शब्द गुरु गुरुमानी ही करते रहते। फिर ये इसके बनने की कोई जरूरत नहीं, इस कोट की कोई जरूरत नहीं, कुछ नहीं। ये जितनी चीजें बनाई हैं ऊपर वाले ने कंज्यूम करने के लिए ने। कहा भी जाता है कि वीर भोग्या वसुंधरा, वसुंधरा का भोग वही करता है जो पुरुषार्थी होता है, जो कर्मयोगी होता है। तो इसीलिए बनाया है। बट व्हाट आई पर्सनली वांट टू एक्सप्लेन टू यू कि पैसा जीवन को सुविधापूर्ण करता है, खुशियों को खरीद नहीं सकता है। दिल्ली से लुधियाना आना चाहे, दिल्ली से अमृतसर आना चाहे, या आप यहां से दिल्ली जाना चाहें और आपको वसंत कुंज जाना है, आपको सचिवालय जाना है, आपको द्वारिका जाना है, आपको गुड़गांव जाना है, तो क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। आप लुधियाना से रात को भी चलें और एक बस पकड़ लें, अच्छी बस, सरकारी बस लगती है ना, ISBT होगा यहाँ पर भी, ISBT में जाइए, बस पकड़ लीजिए, 9 साढ़े 9 बजे बस मिल जाएगी और उसमें बैठ जाइए। और उसकी उजली खिड़की जो शीशे की होगी, उसके नीचे छोटी छोटी छेद होगी। जब हवा तेज होगी और बस की गति तेज होगी तो उससे हवा आना शुरू होगा, और फिर आप करते हुए और आपकी हालत खराब होगी, लेकिन करेंगे क्या, आपको जाना तो वही है, क्योंकि पैसे का स्थिति ऐसी नहीं है कि कुछ अच्छे बस में बैठ सकें। बट एक तरीका वो भी आप जा सकते हैं। एक तरीका है कि आप वॉल्वो बस पे जाएं, जिसमें हवा तो नहीं लगेगी, आराम रहेगा, लेकिन थोड़ा कष्ट होगा। एक बेड वाले बस पे जा सकते हैं। एक तरीका है कि यहाँ से C क्लास मर्सिडीज पर बैठें, शोफर ड्रिवन कार पर, और बैठते ही वो आपसे पूछे कि आज का तीनों अखबार आपको दिया सर, आपको मिनरल वाटर बढ़ा दे, आपके रुचि का, इंटरेस्ट का दिलजीत दोसांझ का एक पंजाबी गाना लगा दे, और फिर आपकी गाड़ी को लेके हौले से चल दे। कब बीच में करनाल आया, कब राजपुरा आया, कब सोनीपत आया, आपको पता भी नहीं चलेगा और आप डेस्टिनेशन पहुंच जाएंगे। कौन सा तरीका अच्छा है ये बताइए? वही ना बढ़िया है, अब तो पैसे को गाली नहीं दीजिएगा ना। देखिए दोस्त, समझने की बात है। ऊंची शिक्षा, स्वास्थ्य की सुरक्षा, तमाम ऐसी चीजें हैं जिनके लिए इसका महत्व है। इसीलिए लाइफ में आदमी को प्रॉफिटेबल होना चाहिए। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, पुराण भी कहा है, वेद में भी है, हर एक कंपनी वही काम करती है। हमारे पुराणों में लिखा हुआ है कि पुरुष को क्या भोगना चाहिए। 4 चीजें हैं। इस संसार में आए हो तो यू हैव टू गो थ्रू 4 थिंग्स, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। ये तीनों चीजों को करना चाहिए। अर्थ का उपयोग करना चाहिए, लेना चाहिए, काम का उपयोग करना चाहिए, धर्म का उपयोग करना चाहिए, धार्मिक होना चाहिए, और फिर अंत में जाने के समय में ऐसा काम करना चाहिए कि मोक्ष भी मिल सके। लेकिन सबसे पहला पिलर कौन सा है? अर्थ। उन्होंने भी लिखा है, राजा जनक से बड़ा कोई कर्मयोगी नहीं था, लेकिन उन्होंने जोग में, भोग में योग की कल्पना की। अब किसी कॉर्पोरेट में आप अपना CV डालने जाइए, या किसी कॉर्पोरेट के इंटरव्यू में जाइए, तो सबसे पहले आपके मन में पूछने की चाहत होगी कि पैकेज क्या है, और वो आपको इंटरव्यू के बाद लेगा तो आपको बताएगा कि आपका पैकेज क्या है। पक्ष बात में चीजें होंगी। किसी सरकारी नौकरी में जाइए, कोई कंपनी खड़ी कीजिए, तो उसका आपको रेवेन्यू मॉडल सबसे पहले बात होती है। नेट प्रॉफिट क्या होता है, कमेंसमेंट डेट क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स क्या है। जहां भी कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनेगा, ब्लूप्रिंट बनेगा, प्रॉफिटेबिलिटी की पहले बात आएगी। इन द सेम वे हमारे बिजनेस में भी अच्छा बिजनेस वही कर पाता है जो बिजनेस को प्रॉफिटेबल रखता है। और सारी चीजें बहुत अच्छी हैं। बहुत लोग कहते हैं सर बहुत मजा आता है, बिजनेस करने आते हैं, आपको BBS में बहुत मजा आता है, और पैसा एक भी उनको नहीं आता है। ऐसा होना चाहिए। कितने दिन तक वो रहेंगे? कब तक वो ये करते रहेंगे? नहीं रहेंगे बहुत दिनों तक। वो सब ऑर्गेनाइजेशन कमजोर हो जाती है जो कम प्रॉफिटेबल होती है। और इसीलिए हमारे बिजनेस का जो सबसे बड़ा एलिमेंट है, दैट इज बी प्रॉफिटेबल। हमारा टॉपिक भी वही आज, यू मस्ट बी प्रॉफिटेबल इन दिस बिजनेस। और वो आपको करना पड़ेगा। प्रॉफिट क्या करता है इस बिजनेस में? आपको बहुत पैसे देने लगता है, इसलिए आप एक्साइटेड नहीं होते। देयर आर डिफरेंट वेज टू स्ट्रेंथन योर बिजनेस इफ यू आर बिकमिंग प्रॉफिटेबल। जो सबसे पहली चीज आपको लाता है, दैट जो बिजनेस का मेन क्रक्स है वो आपको लाके देता है। दूसरी चीज, आपको बिलीफ सिस्टम आपका क्रिएट कर देता है। इट क्रिएट्स बिलीफ सिस्टम वंस यू बिकम प्रॉफिटेबल। मुझे याद है जब मैं पहले महीने में 3% पर गया था, मेरा 126 रुपए का चेक आया था, एंड आई बिकेम सो एक्साइटेड टू सी दैट। मेरी सैलरी बहुत थी उसमें, आई वाज ए सीनियर गवर्नमेंट सर्वेंट। हजारों उन लोगों के मैं फाइल्स देखता था जिनका टर्नओवर 40 लाख से कम होता ही नहीं था।
अब बताओ, मुझे 126 रुपए का चेक आया, मुझे तो 0% मोटिवेट होना चाहिए, बट आई वॉज हाईली एक्साइटेड। क्यों? ओ माई गॉड, इट मीन्स दिस बिजनेस वर्क्स। इसका मतलब ये बिजनेस काम करता है। ये बातें आई। दूसरी, इट हैज क्रिएटेड ट्रस्ट ऑन कंपनी। अरे यार, कंपनी काम करते हैं तो पैसा देती है। और क्या आया? दिस प्रॉफिट ब्रीड्स अगेन प्रॉफिट। इसने मुझे मोटिवेट किया फर्दर बड़े चेक्स के लिए। यार 10,000 का चेक है तो 50,000 लेना है, 60,000 लेना है। मुझे बहुत मजा आने लगा बिजनेस को बिल्ड करने में। इट हैज गिवन मोटिवेशन, इट हैज ब्रीडेड माय प्रॉफिट अगेन। जैसे सक्सेस होता है ना, सफलता की कोख से सफलता का जन्म होता है, और फिर सफलता की कोख से सफलता का जन्म होता है, और फिर सफलता की कोख से सफलता का जन्म होता है। वे लोग ज्यादा सफल होने के भूखे हो जाते हैं जो सफल हुए हैं। मुकेश अंबानी इज मोर हंग्री देन यू, नॉट बिकॉज ही हैज नॉट गॉट द मनी, बिकॉज ही अंडरस्टैंड्स द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। उसको सफलता की भूख है, वो और आगे जाता है, एक और कंपनी ओपन करना चाहता है। इस साल के क्वार्टर में आपने प्रॉफिट देखा है रिलायंस का, आउटस्टैंडिंग। तो क्या अगले क्वार्टर में नहीं करेगा? और करेगा। ही इज कमिंग विद जियोज नेक्स्ट सिचुएशन। 4G के साथ 5G आ चुका है। तो ये समझने की बात है। इट प्रॉफिट ब्रीड्स प्रॉफिट, देन प्रॉफिट डुप्लीकेट्स प्रॉफिट। प्रॉफिट इसलिए भी प्रॉफिटेबल होने जरूरी है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में भी लोग प्रॉफिटेबल हो, उसकी डुप्लीकेसी आएगी। कितने लोगों के चेक्स आपके ग्रुप में आ रहे हैं, कितने लोग आपके प्रॉफिटेबल हैं, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। बट व्हेन इट विल कम, व्हेन यू विल डुप्लीकेट दिस प्रॉफिट, व्हेन पर्सनली यू विल बी प्रॉफिटेबल, जब आप प्रॉफिटेबल होंगे। तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन में, इस बिजनेस में आपको प्रॉफिटेबल होने की जरूरत है, बहुत जरूरत है। अब प्रश्न उठता है किस तरह से प्रॉफिटेबल होंगे। तो एमवे ने अपने सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान में कई तरह के पैसे आपको दिए हैं। टेक्निकली जो प्रॉफिट के वेज हैं, क्या क्या है आप जानते हैं, मैं ऐसे ही दोहरा देता हूं। रिटेल मार्जिन से, ट्रेड डिस्काउंट है, मंथली कमीशन प्लान है, फिर और क्या, एनुअल बोनसेस हैं, पिन ब्रेकिंग मनीज हैं, और क्या है, आपके नए गार और एफए के पॉइंट्स के थ्रू जो पैसे आते हैं वो हैं, डेप्थ बोनसेस हैं, नया कोर प्लस आया है उसके थ्रू CSI है, कस्टमर सेल्स इंसेंटिव है, और क्या है, BFI है, BBI है, ब्रोंज फाउंडेशन है, ब्रोंज बिल्डिंग इंसेंटिव्स है। 15% आपको एक्स्ट्रा का चेक मिलेगा अगर आप 9% पर 3% के साथ हैं, अप टू 12%। और अगर आप 15% ब्रेक कर रहे हैं तो 20% और एक्स्ट्रा मिलेगा। तो ये सब पैसे हैं जो एमवे आपको दे रही है। लेकिन ये तो टेक्निकल है, समझने की जरूरत है कि प्रॉफिट जो या चेक्स जो आते हैं उनका नेचर क्या है, किस किस तरह का ये चेक्स हमको प्रॉफिट दिलाता है और क्या क्या हमारे अंदर में चेंजेस करता है। आई एम शेयरिंग माई व्यूज, यू काउंसिल विथ योर अपलाइन, और आप इसका उपयोग कीजिएगा। तो भाई ये मेरा पेटेंट फॉर्मूला है, पैसा वैसा भेज दीजिएगा। बट आई एम शेयरिंग दिस in a different way. There are 3 types of checks and profits which I can classify in this business. The first is that is called BM checks, belief meeting checks or belief meeting profits. ये 3%, 6%, 9% के लेवल पे होता है। ये क्या है? 1000 से 5000 रुपए का चेक आपको आता है। कोई बड़ा चेक है? नहीं है, लेकिन ये सबसे ज्यादा विश्वास आपको देता है इस बिजनेस में। These checks are belief meeting checks. अरे यार मुझे पैसे आने लगे, अरे आई कैन ग्रो दिस मनी लाइक एनीथिंग, अरे यार कंपनी सॉलिड है, इंटीग्रिटी वाली है, 4 तारीख को पैसे भेजती, मेरा 2600 हुआ, 2600 ही भेज दी। ये पैसे आपके विश्वास की आधारशिला को मजबूत करेंगे। आपका जो अभी तक उधार का विश्वास था कि आपके अपलाइन बोलते थे कि काम करोगे तो पैसा आएगा, वो आपका अब अपना विश्वास हो गया। और यही ये चेक करता है काम, इससे ज्यादा ये नहीं करता है, लेकिन ये कर गुजरता है। दूसरा है दैट इज OM चेक्स, ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर मीटिंग चेक्स, विच स्टार्ट्स फ्रॉम 12%, 15%, 18%। 10,000 रुपए से 40,000, 30,000 तक का चेक। ये पैसे जब आते हैं आपके पास, पहला तो आपके अंदर में एक्साइटमेंट आने लगता है, क्योंकि ये 4 डिजिट से 5 डिजिट में हो जाता है। दूसरी चीज, ये पैशन क्रिएट करता है, आपका एक कोर ग्रुप क्रिएट करता है जिसके साथ आप काम करते हैं। और हाँ, आपके रोज रोज के खर्चे, प्रोडक्ट परचेजिंग, इन सबों को भी नल एंड वॉइड कर देता है, ये सब मिटा देता है। तो ये पैसा आपके लिए उस तरह का पैसा है। और तीसरा पैसा जो है दैट इज LM चेक्स और LM प्रॉफिट्स, लाइफ मीटिंग चेक्स। उसमें भी 2 तरह का, लाइवलीहुड मीटिंग एंड लाइफस्टाइल मीटिंग।
आप जब 21% जाते हैं, प्लेटिनम जाते हैं, 50-60 हज़ार रुपये से 1.5 लाख रुपए का चेक, ये आपकी जिंदगी में आपका जीवन निर्वाह भी अब करने लगता है। यार अब बच्चों की फीस भी इससे जाएगी, यार अब इससे कार भी ईएमआई में खरीद में आएगा, यार इससे घर भी चलेगा, अब तो और भी खर्च चलेगा। और लाइफस्टाइल चेक्स आपके ड्रीम्स एंड गोल्स को पूरा करने लगता है। अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, सब तरह का ईएमआई, जितना काम जो, अब तो आपकी जिंदगी का वो सच है। 4 तारीख आपकी जिंदगी का खुशी का दिन है, हर 4 तारीख को आपकी जिंदगी में पैसे बरस रहे हैं। दैट इज पावर ऑफ दिस बिजनेस। ये आपको देता है, ये प्रॉफिट है इसका, इतने तरह का। बट हाउ इट विल कम, ये वर्गीकृत मैंने कर दिया, उससे पैसे तो नहीं मिलेंगे। पैसे कैसे आएंगे, पैसे कैसे मिलेगा? बिल ब्रिट ने एक बार बड़ा अच्छा स्टेटमेंट कहा था, यू शुड अंडरस्टैंड दैट पिन एंड प्रॉफिट इन बिजनेस, पिन एंड प्रॉफिट इज आउटकम ऑफ योर स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चर इज आउटकम ऑफ योर नेचर ऑफ गोइंग वाइड। पिन और प्रॉफिट आपके बिजनेस में स्ट्रक्चर से निकल कर आता है, और स्ट्रक्चर आपके विड्थ जाने की टेंडेंसी से निकल कर आता है। आप जो नेचर आपकी है, प्रकृति है विड्थ जाने की, उससे निकल कर आता है। और ये तभी होता है जब आप अपनी जिंदगी में पर्सनल प्लान दिखाने के लिए तैयार होते हैं, एक अच्छा स्ट्रक्चर बनाने के लिए तैयार होते हैं। दोस्त, एक अच्छा स्ट्रक्चर बनाए बिना आपको न तो पैसा मिलेगा यहाँ, न तो प्रॉफिट आएगा। सब चीज स्ट्रक्चर पर है यहाँ। और जिन लोगों ने इस पर ध्यान दिया एक लेवल के बाद, वो अपनी गाड़ी को तेज गति से लेकर चले गए। और जिन लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया, वो अच्छा काम करते हुए भी, अच्छे लोग होते हुए भी, कहीं न कहीं किसी जंक्शन में उनकी गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे जाके रुक गई। प्लेटफॉर्म नंबर 1 या 2 से उनकी गाड़ी चल ही नहीं रही है। उनको जंक्शन में कहीं पर यार्ड में लगा दिया, क्योंकि उन्होंने स्ट्रक्चर नहीं बनाया। बहुत सारे लोगों ने शुरुआती दौर में गलती की, आज भी गलती कर रहे हैं, लेकिन इस गलती से निकलने का समय है। क्योंकि आप प्रॉफिटेबल तभी हो सकते हैं जब आपका सॉलिड स्ट्रक्चर हो, बढ़िया स्ट्रक्चर हो। किसको कहते हैं अच्छा स्ट्रक्चर? व्हाट इज गुड स्ट्रक्चर? आप जानते हैं, विड्थ में जाइए तो अच्छा स्ट्रक्चर होता है, डेप्थ में जाइए, माइक्रो लेवल में इसमें जाने की जरूरत है। बट यहां से 2-4-5 मिनट में मैं कुछ चीज शेयर कर सकता हूं। एक अच्छे स्ट्रक्चर की पहचान है कि वो प्रॉफिटेबल भी हो और वो स्टेबल भी हो। बहुत लोगों का बिजनेस बहुत अच्छा है, बहुत प्रॉफिटेबल है, लेकिन स्टेबल नहीं है। कभी पैसे आते हैं बहुत बड़े, कभी कम हो जाते हैं। और कुछ लोगों का क्या है, बिजनेस इतना स्टेबल है कि पैसा लगातार आता है, लेकिन बढ़ता ही नहीं है, ससुरा रुका का रुका हुआ है, क्योंकि वो प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं बनाए हैं। देयर शुड बी ए ब्लेंडिंग ऑफ प्रॉफिट एंड स्टेबिलिटी, दैट इज द बेस्ट स्ट्रक्चर। और वही स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है। अब प्रश्न उठता है, अगर वही स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है तो कैसे बनेगा, किस तरह से बनेगा? काम करके, पर्सनल प्लान दिखा के, उसी से आगे बढ़ेगा। कुछ लोग कहते हैं सर 3 लाख 4 लाख ग्रो करा दिए सर, आप प्लान दिखाने में सर मन नहीं करता है, साहस नहीं है। तो आपको अपने सपने छोड़ने पड़ेंगे, नहीं तो फिर से निकलकर प्लान दिखाना ही पड़ेगा। किसी ने बड़ी अच्छी पंक्ति लिखी थी कि खुद ही उठाना पड़ता है अपने थके टूटे बदन को, कि रोज खुद ही उठाना पड़ता है अपने थके टूटे बदन को, कि जब तक सांसें चलती है कोई किसी को कंधा नहीं देता, कि जब तक सांसें चलती है कोई किसी को कंधा नहीं देता। बॉस, आपको इस बिजनेस में खुद अपनी 6ठी लेग बनानी होगी, 7वीं लेग बनानी होगी, 8वीं लेग बनानी होगी, 9वीं लेग बनानी होगी। रोने से यहां कुछ नहीं मिलने वाला है। आप रोते रहिएगा, कोई आपकी कहानी सुनने के लिए तैयार नहीं है। बस पुरानी कहानी तक बात रहेगी, या अपनी अतीत की कहानी को लोगों को सुनाते रहिए, कुछ दिन के बाद लोग भागने लगेंगे, वो भी नहीं सुनेंगे। आपको सुनाने के लिए नए दीप जलाने होंगे, आपको सुनाने के लिए फिर से गर्माहट लानी होगी, आपको सुनाने के लिए अपना अच्छा स्ट्रक्चर तैयार करना होगा। और जब आप ये करेंगे तभी फिर लोग यहाँ सुनेंगे। यहाँ पर किसी अच्छे वक्ता को नहीं बुलाया जाता है, ठीक है, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत बढ़िया बात, सल्यूट यू। यहाँ उसको बुलाया जाता है जिसने किसी चीज को करके दिखाया है और फिर आपको भी इंस्पायर कर रहा है कि आप भी करके दिखाइए। दैट इज ऑल अबाउट इट। यहाँ वो खड़े होते हैं जिनका स्ट्रक्चर होता है, वही प्रॉफिटेबल होते हैं। तो आपको इस बिजनेस में स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, आपको लग के काम करना पड़ेगा, और तभी चीजें बदलेंगी। अब कैसा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा? वी हैव ऑल दोज थिंग्स। हम ईगल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ईगल प्लस की, डबल ईगल की, अल्टीमेट ईगल की, सब डिटेल वाइड में लिखा हुआ, आपका प्लान बताएंगे। 4+ में बेनिफिट्स और बढ़ाने के लिए स्ट्रक्चर बना दिया है, आप उसको भी बनाएंगे। बट इन सब स्ट्रक्चर को कंसोलिडेट करके अगर मैं बात करूं
तो देयर शुड बी 3 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इन योर बिजनेस, और आप उसको अकम्प्लिश कीजिए, आप उसको लीजिए। जो पहला स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर, वो आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर है, और वो आपके 3%, 6%, 9% के लेवल पर अप टू 12% के लेवल तक, वहां तक आप उससे जा सकते हैं। उससे आगे बहुत आप नहीं बढ़ पाइएगा अगर ठीक से नहीं बनाइएगा तो। और वो स्ट्रक्चर है कि आप हैं और आपकी 3 लेग है, 3% की 3 लेग आइडेंटिफाइड हो गई, उस पर काम कर रहे हैं आप, और आप मजे से 6% चले गए, 9% चले गए, 12% चले गए। आपको कोर प्लस का पैसा भी इससे आएगा। आपको पता है कोर प्लस में 15% एक्स्ट्रा आता है। आप ब्रोंज फाउंडेशन इंसेंटिव पर जाते हैं, आपकी कम से कम 3 लेग 3% से ऊपर होनी चाहिए। आपको पता है 9% से ऊपर, तो 15% आपके ओरिजिनल चेक का और मिल जाएगा आपको। ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को बिल्ड कीजिए ठीक से। पहले इसी पर 8-10 लेग खोले तो 3-4 निकल गया, जल्दी से उसको बिल्ड कीजिए। ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है आपका, इसको पहले ठीक कीजिए। बहुत लोग शुरू में 8 लेग बिल्ड करने लगते हैं, वो भी ठीक नहीं है। आप प्रॉफिटेबल नहीं होइएगा। आपको प्रॉफिटेबल बनना है तो थोड़ी सी स्टेबिलिटी भी साथ में चाहिए। दिस इज प्राइमरी स्ट्रक्चर, यू काउंसिल विथ योर अपलाइन। सेकेंड स्ट्रक्चर इज सॉलिड स्ट्रक्चर, उसका नाम है सॉलिड स्ट्रक्चर, और ये 15% के लेवल से शुरू हो जाता है। और ये कैसा स्ट्रक्चर है? ये स्ट्रक्चर है जब आपकी 6 लेग हो, 8 लेग से कम हो, 6 लेग 7 लेग हो, 6 लेग शुड बी देयर। और इस 6 लेग को आप सॉलिड तरीके से बिल्ड कीजिए। इस 6 लेग को लेके आप आगे बढ़िए। ये 6 लेग अगर आपने ठीक से बिल्ड किया, लीडर्स निकाले, लेयर ऑफ लीडरशिप उसके नीचे निकाली, तो आप 15% तो क्या सिल्वर भी जा सकते हैं, गोल्ड भी जा सकते हैं, प्लैटिनम भी जा सकते हैं। प्लैटिनम तो क्या फाउंडर प्लैटिनम भी जा सकते हैं। फाउंडर प्लैटिनम तो क्या एमरल्ड भी जा सकते हैं। एमरल्ड तो क्या फाउंडर एमरल्ड भी इस लेग से जा सकते हैं। फाउंडर एमरल्ड तो क्या आप डायमंड भी जा सकते हैं। डायमंड तो क्या फाउंडर डायमंड भी जा सकते हैं। और फाउंडर डायमंड तो क्या ईडीसी भी जा सकते हैं। और ईडीसी तो क्या फाउंडर ईडीसी भी जा सकते हैं। यानी आपने अगर सॉलिड स्ट्रक्चर को पकड़ लिया और यहां पर ठीक से काम कर दिया तो 15% से यात्रा शुरू करते आप फाउंडर ईडीसी तक जा सकते हैं। दैट इज सेकेंड स्ट्रक्चर, जिसको सॉलिड स्ट्रक्चर कहते हैं। एंड द थर्ड स्ट्रक्चर इज दैट इज कॉल्ड क्राउन स्ट्रक्चर। और वो स्ट्रक्चर शुरू हो जाता है इसके बाद, एंड इट स्टार्ट्स एंड इट गोज। लेकिन कम से कम 12 लेग आप बनाइए। यहां से जैसे ही आप इस स्ट्रक्चर में घुसिएगा तो यहां से डबल डायमंड आप चले जाइएगा, फाउंडर डबल डायमंड चले जाइए, ट्रिपल डायमंड चले जाइएगा, फाउंडर ट्रिपल डायमंड चले जाइएगा, क्राउन चले जाइएगा, फाउंडर क्राउन चले जाइएगा, और उससे आगे बढ़ जाइएगा 2 और लिख तो क्राउन एम्बेसडर एंड फाउंडर्स क्राउन एम्बेसडर। सो यू स्टार्ट बिल्डिंग लेग्स फ्रॉम हियर। 12 लेग उसके बाद बिल्ड कीजिए, धीरे धीरे सब पिन होगा। ये एक अलग जोन है क्राउन स्ट्रक्चर। इसी 3 स्ट्रक्चर में सब हो जाएगा। सबसे पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर ठीक कीजिए, फिर सॉलिड स्ट्रक्चर ठीक कीजिए, और उसके बाद क्राउन स्ट्रक्चर कीजिए। सैंपल्स प्रॉफिट कैसे आएगा, मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे आएगा? आप फोकस कीजिए इस स्ट्रक्चर को और सैंपल लीजिए। जैसे मैं 2-3 लेवल लेता हूं, एमरल्ड लेवल लेता हूं या फाउंडर प्लैटिनम 15%, जैसे मैं 15% लेता हूं। एक जनरल परसेप्शन 15% के लेवल पर मुझे अच्छा प्रॉफिट करना है तो मेरा क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए? आप सबसे पहले सॉलिड स्ट्रक्चर में जाइए जो बनाया है, और आप अगर बेस्ट प्रॉफिट चाहते हैं तो आपकी 6 लेग से पैसा वॉल्यूम आना चाहिए। उसमें से 4 लेग आपकी अच्छी होनी चाहिए, 4 लेग में आइडेंटिफाइड लोग हों, और 2 लेग कम से कम 1200 पीवी एंड अबव हो। अगर आपका ऐसा स्ट्रक्चर है तो 15% पर बहुत पैसा भी आएगा और ठीक से स्टेबल भी होगा। ये नहीं कि सिर्फ प्रॉफिट ही चाहिए, स्टेबिलिटी भी चाहिए। वो सबसे अच्छा स्ट्रक्चर होता है। दैट इज यू विल बी प्रॉफिटेबल एंड यू विल ऑल्सो गो वाइड। वाइड गए हैं आप, मान लीजिए फाउंडर प्लैटिनम लेवल है, तो फाउंडर प्लैटिनम पर क्या होना चाहिए? फाउंडर प्लैटिनम के लेवल पर आपकी 6 लेग होनी चाहिए, 6 लेग से वॉल्यूम आए। आपकी कम से कम 3 लेग 15% अप हो, 3 लेग कम से कम 15% एंड अप हो, और बाकी लेग से वॉल्यूम आए। अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो स्टेबल भी बिजनेस है और बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल फाउंडर प्लैटिनम भी आप हैं। एमरल्ड के लेवल पे अगर आप एमरल्ड हैं तो आपकी कम से कम 2 लेग फाउंडर प्लैटिनम होनी चाहिए। 3 लेग हो तब तो बल्ले बल्ले। लेकिन आदर्श स्थिति की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं जनरल बात कर रहा हूं। 2 लेग कम से कम फाउंडर प्लैटिनम हो, तीसरी प्लैटिनम हो, और बाकी और 4 लेग से वॉल्यूम आए, यानी 7 लेग हो, और उससे वॉल्यूम सब मिलाकर 4000 पीवी कम से कम आए। 10,000 हो जाए तब तो बहुत आइडियल है, बल्ले बल्ले। लेकिन कम से कम 4000 आए तो आप एक स्टेबल एमरल्ड भी हैं और प्रॉफिटेबल एमरल्ड भी हैं। दिस इज द वे यू कैन ग्रो इन दिस बिजनेस। और यही तरीका है बिजनेस में आगे जाने का, प्रॉफिटेबल होने का।
लेकिन ये सब चीज आधारित होता है अगर आप पुरुषार्थी हैं, काम करने के लिए तैयार हैं और प्लान दिखाने के लिए तैयार हैं। क्योंकि दोस्त, यहां पर जो सबसे बड़ी आदत जिसको लोग खो देता है, एंड दैट इज हिज स्पॉन्सरिंग कैपेबिलिटी। सोचिए, भगवान ने कितना अच्छा ये बिजनेस बनाया, कभी आपको सीमित नहीं किया, आपको हमेशा प्लान दिखाने के लिए छोड़ दिया कि आप क्राउन एम्बेसडर में भी आपको लगे दिक्कत है तो प्लान दिखा के फिर एक नई लेग ब्रीड, एक नया लॉन्च करके एक नई लेग तैयार कर लीजिए। और हम अपनी इसी शक्ति से सबसे ज्यादा मरहूम रहते हैं, सबसे ज्यादा पीछे इसी को छोड़ देते हैं। जिन लोगों ने इस काम को प्राथमिकता दी, उनका स्ट्रक्चर कभी खराब नहीं हुआ। दे हैव मेड वेरी गुड स्ट्रक्चर, आई एम टेलिंग यू। आपके पुरुषार्थ की उपज है वो, आपको रोज एक्साइटमेंट देती है। जो निकलकर महीने में एक लॉन्चिंग हर महीने कर लेता है, उसके अंदर में आशा के दीप हमेशा जले रहते हैं कि इससे निकल जाएगा बिजनेस, अब इससे निकल जाएगा। लेकिन जो कुछ लोगों पर आधारित हो गया, वो उन लोगों को भी दिक्कत देता है, प्रेशर बिल्ड करता है, डेस्परेट कराता है अपने गोल के चलते, और अपने पुरुषार्थ को भी कमजोर करता है। लेकिन जो हमेशा स्पॉन्सरिंग करते रहते हैं, वो दूसरों को उदाहरण भी देते हैं और उनसे अच्छा कोई काम भी नहीं करता है। आई एम टेलिंग यू, हमें वैसे लोग ही पसंद हैं। हमें इस बिजनेस में वो लोग पसंद नहीं है जो पहले कुछ स्पॉन्सर किए और उसके बाद सत्यवादी हरिश्चंद्र की तरह और युधिष्ठिर की तरह सदा ग्रुप को उपदेश देते रहते हैं। हमें इस बिजनेस में अर्जुन और भीम चाहिए, जो हमेशा अपना गांडीव और गदा अपने पास रखते हैं और काम करते हैं। हमें उनकी जरूरत नहीं है जो युधिष्ठिर बनकर यहां पर सदा सच बोलो, बहुत अच्छा काम है, तू कर ले इसको, तू कल निकल जा। हमें उसकी जरूरत नहीं है। रे रोक युधिष्ठिर कौन है यहां, जाने दे उसको स्वर्गधीर, पर फिरा हमें गांडीव गदा, लौटा दे अर्जुन भीमवीर। हमको वैसे लोग चाहिए। यहां जो शालमी वृक्ष पर गांडीव रख दिया फाउंडर प्लैटिनम के बाद, एमरल्ड के बाद, वो आदमी का भी एक दिन शालमी वृक्ष पे जिंदगी टंग जाता है। लेकिन जिन लोगों ने हमेशा अपने साथ रखा, वही आगे बढ़ते हैं, वही आगे बढ़ते हैं। एंड इट्स वेरी सिंपल थिंग। आप हमेशा अपने को होप देते हैं। आप देखिए, उन लोगों के चेहरे मुरझाए होते हैं जिनके गेस्ट नहीं होते हैं, लेकिन उनके चेहरे देखिए वो कितने एक्साइटेड होते हैं जिनके किसी भी फंक्शंस में गेस्ट होते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा खुशी बिजनेस में वो इंसान होता है जिसकी बहुत सारी विड्थ, बहुत सारी डेप्थ के साथ बैठी होती है। एंड दैट इज ऑल अबाउट दिस बिजनेस। और ये जो काम करते हैं लोग, वही आगे बढ़ते हैं। तो ये करने की जरूरत है दोस्त। बहुत लोग मुझसे सवाल करते हैं, सर आप बताते हैं हमको करने का भी बहुत मन है, लेकिन लेग से फुर्सत ही नहीं मिलती है। सर ये 2 लेग परेशान किए हुए, सर कैसे मैं डायमंड जाऊं, सर वहां पर भी समय ले लेता है, मैं कैसे जाऊं, सर मैं आपको क्या बताऊं, मैं सर करना चाहता हूं लेकिन समय ही नहीं मिलता है, सर कहा, सर बता दीजिए, सर कुछ कर दीजिए। अब मैं उनको क्या बताऊं कि समय कैसे मिलता है। हमारे एक अपलाइन ने हमको फॉलोअप सिखाया था। मैंने भी एक दिन ऐसे सवाल शुरुआती दौर में किया था, तो उन्होंने बोला था कि प्रेमवद, एक बात बताओ कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं। मैंने कहा 24 घंटे। कहा कि एक सप्ताह में कितने हुए। मैंने कहा 24 गुने 7, 168। लेकिन ये फालतू सवाल क्या पूछ रहे हैं हमसे, मैं इंजीनियरिंग किए हूँ, कैलकुलस पढ़े हुए, फंक्शन का कोई सवाल पूछते तो कोई बात भी होती। कि नहीं बताओ ना। हम कहे ठीक है। नौकरी कितने देर करते हो। मैंने 8 घंटे। कितने दिन, 5 दिन, 6 दिन, 6 दिन, 8 गुने 6, 48 घंटे। घटा दो 168 में, 48 घटा दिया। का 120 आवर्स। का सोते कितना हो, 6 घंटे, और रविवार को 2 घंटे और दबा के सोते हैं। का ठीक है, मान लिए 36 प्लस रविवार को 2 और 8, 44 घंटे। 120 में 44 घटा दो। मैंने घटा दिया। अब मेरी थोड़ी नींद उड़ने लगी। फिर 76 आवर्स हुआ। का ट्रैफिक में कितना समय लगता है। मैंने कहा 1 घंटा जाने में, 1 घंटा आने में, जबकि मेरे घर से 3 मिनट पर था मेरा ऑफिस। लगा दिया। कहा 2 घंटे, 6 गुने 2, 12 घटा दो। मैंने 76 में 12 घटाया। अब बचे कितने, 64। अब आपकी भी हवाइयां उड़ने लगी ना। फिर कहा कि टीवी भी देख, टीवी नहीं देखेंगे, समाचार नहीं तो कैसे जिंदगी चलेगी। समाचार, राष्ट्र, अब रसिया ने क्या बोला और ईरान ने उस पर क्या कहा, मेरे लिए कितना जरूरी है जानना, आप नहीं समझते हैं। मैंने कहा देखो 1 घंटे देखा, 7 घंटे हटाओ, तो हटा दिया। 64 में 7 फिर हटाया तो बचे 57। फिर कहा बच्चे को, कहा बच्चे को तो हम नहीं पढ़ाएंगे, संस्कार मूल्य नहीं देंगे तो कैसे होगा, जबकि देख भी नहीं पाता हूं। तो 1 घंटे वो भी घटाया, 7 घंटे गए। अब 54 में 7 गए तो कितना बचा, 47। कहा कि और क्या, आप कहे थोड़ा गॉसिप, तो अल्लाह उसके बगैर तो खाना ही नहीं पचता है, कुछ आलोचना नहीं हो, कुछ उसने ये नहीं किया। 1 घंटा कुछ चैटिंग करेंगे, कुछ बात करके लो, 2 घंटे लो, 12 घंटे घटाओ कि 12 घंटे, हाँ 47 में 12 घटा दिया,
अब बचा 35 आवर्स। कहा अब? हम कहे अब तो कुछ ही नहीं बच रहा है रे भाई। हम कहे हाँ बचा, क्या नहाते हैं? कहा ठीक है, कितना? कहा 1 घंटा। हम कहे हाँ भाई 33 करोड़ देवी देवता हिंदू धर्म में, सबकी तो पूजा करेंगे। कहा लो 7 घंटे वो भी गया। अब 35 में से 7 घटा तो 28 घंटे बचे। अब मैं क्या जवाब दूं? मेरे पास कोई आंसर नहीं था। उसके बाद कहा कि इतना सारा काम करने के बाद, नहा के, शरीर मल मल के नहा के, पूजा करके, बच्चे को पढ़ा के, गॉसिप करके, टीवी देख के, 8 घंटा नौकरी करके, सो के, फिर भी तुमको सप्ताह में 35 घंटे बचे हैं। यानी हर महीने में 35 घंटे, सप्ताह में 35 घंटे बचे हैं, यानी 28 घंटे बचे हैं। यानी हर दिन कितने घंटे बचे? 7 घंटे। कहा छोड़ो 7 घंटे, उसमें से 3 घंटे और भी ट्रांसमिशन लॉस दे दो। अगर 4 घंटे भी तुमने रोज काम किया ना तो तुम कई लेग्स को ऐसे ही संभाल लोगे। आई एम टेलिंग यू। और मेरा दिमाग सही हो गया दोस्त। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? एक माँ, एक लड़की की शादी होती है, उसका पति ऑफिस जाता है, उसके ऑफिस के टिफिन को बनाती है और उसके साथ हंसती खेलती है, उसी में उसका 24 घंटा बिजी रहता है। फिर 1 साल 2 साल के बाद एक बच्चा जन्म लेता है। अब तो उसकी जिंदगी में समय की कमी हो जाती है, बच्चे में समय देने लगती है, पति को टिफिन देती है, बच्चे को खिलाने लगती है, नैपकिन पोंछने लगती है, और उसी में उसका सारा समय चला जाता है। पति के साथ थी तब भी समय था, फिर भी समय इधर निकल गया बच्चे के लिए। अब 2 साल बाद एक दूसरा बच्चा जन्म लेता है। अब तो उसको वो फेंक ही देगी गड्ढे में, क्योंकि उसके पास समय ही नहीं है, लेकिन फेंकती है। उसको भी लाती है जन्म लेके, उसकी भी छठी होती है, वो भी सेलिब्रेट करता है, उसके लिए भी समय निकालती है। अपने अब जो बड़ा बेटी हो गई है, बेटा है, उसका टिफिन बनाती है, पति का भी टिफिन बनाती है, घर को भी देखती है, उसको भी देखती है, और वो भी उसी समय में खपने लगता है। अब 3 साल बाद फिर एक बच्चा जन्म लेता है। अब तो जरूर फेंक देगी। फेंक देती है? नहीं फेंकती है। फिर उसको लाती है, उसको प्यार करती है, उसको भी सब कुछ देती है, दूध पानी बोतल देती है। अभी दूसरे वाले बच्चे को भी स्कूल का टिफिन लगाने लगती है, पहले को भी टिफिन लगा रही है, पति का भी टिफिन लग रहा है, और उसी 24 घंटे में सब काम हो रहा है। दोस्त कैसे हो गया? हम 4 भाई और 2 बहन थे, 6 भाई बहन थे। मेरी माँ ने सबको समय दिया, सबको पढ़ाया, सबको बड़ा किया। ये सबकॉन्शियस माइंड का गेम है। अवचेतन मस्तिष्क में जो जिस प्राथमिकता को ले लेता है, क्योंकि उस माँ के लिए सारे बच्चे समान हैं। बच्चे के लिए समय तो निकलना ही है, ये थॉट प्रोसेस है, कमिटमेंट है, वो मुड़ नहीं सकता है। लोग काम करना शुरू करते हैं और बिजनेस को बच्चे के रूप में कमिटमेंट लें, तो फिर दुनिया की कोई ताकत रोक सकती है उसको? उनके भी 6 लेग 8 लेग 10 लेग होंगे, हो जाएगा। अरे छोड़िए इंसान को, एक मशीन की कहानी कहते हैं। मशीन बनती है, एक बर्नर वाला एक चूल्हा बना। अब उस एक चूल्हे पर पतीला चढ़ा और खाना बनने लगा। 2 साल बाद 2 बर्नर वाला चूल्हा भी मार्केट में आ गया। अब इस पे चावल बन रहा है, उस पे भी दाल बन रही है, दोनों में एक साथ काम हो रहा है ना दोस्त। फिर 3 बर्नर वाला चूल्हा आ गया। अभी सब्जी भी उसमें बना रही है, इस बीच में चावल भी देख रही है, दाल की भी सीटी को देख रही है, सब कुछ हो रहा है। अभी गांव में भोज होने की बात हो गई, भोज में 12 चूल्हे एक साथ लग गए और सब पर पतीले चढ़ गए। सब पतीले को हलवाई देख रहा है, उसका भी चावल देख रहा है, इसकी खीर देख रहा है, वहां देख रहा है, और चीजें एक साथ हो रही हैं। Friends, if you have to grow in this business, you have to work with everybody. When I was going founder CDC, when I was going double diamond, I had not left any my leg. वो लेग जो डायमंड जा रही है, डायमंड जा चुके हैं, उसके साथ रात को नाइट आउट करना है, डायमंड का सेलिब्रेशन होना है, तो उसके लिए 1 महीना पहले से तैयारी। तो रात को डांस की प्रैक्टिस सब लोग करना शुरू किए। अब सब हमारे ग्रुप की फाउंडर प्लैटिनम एमरल्ड, सब जिसका कमरा हो गया, उसको भी सिखाए जा रहे हैं। रात को वो चल रहा है, दिन में चल रहा है ऑफिस, शाम को चल रहा है एक होम मीटिंग 8वें लेग में, तब तक में 3रे लेग की एक टीम मीटिंग है, उसके लास्ट में जाकर उसको कंक्लूड करना है। तब तक निकलते हुए 7वीं 9वीं लेग ने बताया एक होम मीटिंग चाहिए, वो होम मीटिंग की है। तब तक दौड़ते हुए फिर उस पतीले में गए, अब डायमंड के डांस का सेलिब्रेशन हो रहा है। तब तक फिर 4थे लेग में, तब तक 7वें लेग में, तब तक पहले लेग में, तब तक 12वें लेग में, तब तक 11वें लेग में। दैट्स ऑल अबाउट वर्क एथिक्स। मल्टी बर्नर थ्योरी, दिस इज कॉल्ड मल्टी बर्नर थ्योरी। जब आप इस तरह से काम करने लगते हैं तो उसी समय में सारी चीजें हो जाती हैं, एंड दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। वही वर्क एथिक्स आपको ऊपर लेकर जाएगा। एक्शन जोन में जब रहने लगेंगे तो कब आप काम करेंगे, कब पहली लेग में रहेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। जैसे
कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में लिखा कि टैक्स ऑफिसर कब नौकरी करता है, कब काम करता है, कब टैक्स चुरा लेगा पता नहीं चलेगा। जैसे मछली पानी जल में कब पीती है और कब सांस लेती है पता नहीं चलता है, वैसे ही बड़ा बिजनेस करने वाला कब पहली लेग में रहता है, कब 7वीं लेग में रहता है, कब लॉन्च करता है, कब चौथी लेग के साथ काम करता है, ये पता नहीं चलता है। एंड दैट इज ऑल अबाउट वर्क एथिक्स व्हिच यू हैव टू डू। और मैं आपको बताता हूं, आप बड़ा बिजनेस तभी कर सकते हैं, लेकिन इस बड़े बिजनेस के लिए आपको रिलेशनशिप की डोर को मजबूत रखनी होगी, सबके साथ अच्छा संबंध बनाना होगा और आपको एक बेहतर इंसान बनना होगा। और संबंध बनाने की ज़रूरत इसलिए है कि उसे भी रिन्यू करना पड़ता है। किसी ने अच्छा लिखा है कि मैले हो जाते हैं रिश्ते भी लिबास की तरह, मैले हो जाते हैं रिश्ते भी लिबास की तरह, यदा कदा उनको मोहब्बत से धो डाला कीजिए, यदा कदा मोहब्बत से उनको धो डाला कीजिए। और इस काम को करने में स्त्रियां माहिर होती हैं। एक जोरदार ताली सुनीता के लिए। 1.5 मिनट में शी विल कंक्लूड दैट। हम लोग सब हैं इस बिजनेस में। अभी प्रेमवत जी बताए कि प्रॉफिट वाला बिजनेस करना चाहिए और हम लोग करते भी हैं। और मुझे याद है शुरुआत के दिनों में जब मैं थी बिजनेस में, बस इतना पता था मेंटेन होना चाहिए जिस लेवल पे है नेक्स्ट मंथ। बट प्रेमवत हमेशा साइड के बिजनेस को बहुत वैल्यू करते थे और मुझे भी, मैं उन्हीं से सीखी कि उससे पैसे बढ़ते और मैंने समझा भी कि इससे पैसे भी बढ़ते। और आज के डेट में मेरे को और ऊपर जाना है, नए लेग्स आ रहे हैं। बेसिक्स उनके साथ मैं करती हूँ। बेसिक्स करना नए लोगों के साथ अब आसान नहीं है, बट फिर भी मुझे प्रॉफिट वाली बिजनेस चाहिए और पैसे के साथ पिन और रिकॉग्निशन दोनों जुड़ा हुआ है इस बिज़नेस में। आपके सब चीज़, आपका पिन भी तभी आएगा जब प्रॉफिट वाला बिजनेस आप करेंगे, आपके रिकॉग्निशन भी तभी होंगे जब आपके पास पिन आएंगे, और जब पैसे बहुत आएंगे, प्रॉफिट जब होगा तभी आपको मज़ा लगेगा और मज़ा आएगा इस बिज़नेस को करने में। तो इस ढंग से प्रेमवत हमेशा इस करते थे। और आज के डेट में जो भी नए कपल आते हैं, नई लेडीज आती है, मैं थोड़ा समझ गई हूँ, उनको भी समझाती हूँ कि आप ऐसे से काम करो तो आएगा, और उनसे रिलेशन बना के रखती हूँ। क्योंकि देखिए हम लोग इस बिज़नेस के रफ्फूगर हैं, माने महीन सिलाई करते हैं, पीछे से अपने बिज़नेस को देखते हैं, तो कहाँ कैसे करें जिससे प्रॉफिट हो। अपने बिज़नेस पे अगर नज़र हम रखते हैं तो उसी से सबों के का प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। तो हम ये बोलेंगे कि जो भी नए लोग हैं, जो भी पुराने लोग हैं, आप अच्छा बॉन्डिंग बना के रखिए अपने ग्रुप में, उसी से आपका प्रॉफिट भी होगा, आपके बिजनेस भी स्ट्रांग होंगे, बॉन्डेड होंगे, और वो टिके रहेंगे तभी बड़ा बिजनेस होगा। और आपके वर्क एथिक्स से वो भी सीखेंगे कि इस बिज़नेस को कैसे आगे बढ़ाया जाए। और ऐसे ही करके हम लोग करते भी। मल्टी बर्डर जो बताए, एकदम यही वर्क एथिक्स मेरे घर में चलता है, प्रेमवत जी का यही रूटीन होता है। इसीलिए शायद हम लोग यहाँ पे हैं और इसको और आगे ले जाना है। तो लगता है हर साल काम बढ़ गया, और कभी हम लोग ऐसा नहीं है कि स्पिन पे आ गए तो अब काम रुक गया या अब इसको स्टेबल हो गया, ऐसा नहीं है। हम लोगों को और आगे जाना है तो मल्टी बर्नर पोजीशन घर में भी रहती है। हम लोग दोनों मिलके अपने काम को बांट के करते हैं और इसी से स्ट्रॉन्ग बिजनेस होता है। और यही हम यहाँ से मैसेज देंगे कि एक पिन पे मत रुके रहिए। आप सोचिए, देखिए जो भी पुराने लोग हैं उनसे आपका हमेशा बिजनेस नहीं आगे बढ़ेगा। अब नए लोगों का वेलकम कीजिए, नए लोगों को ऐड कीजिए, उनको सिखाइए, उनके साथ बेसिक्स कीजिए, तभी आपका बिजनेस बड़ा होगा और स्टेबल होगा और प्रॉफिट वाला होगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। फ्रेंड्स, और अंत में, अगर आप अपने बिजनेस को बहुत बड़ा करना चाहते हैं और एक साम्राज्य का निर्माण करना चाहते हैं और सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल होना चाहते हैं, तो आपको जो एक काम करना होगा वो सबसे अधिक ज़रूरी है और उसको पहले दिन से करने की शुरुआत कर देनी चाहिए। एंड दैट यू हैव टू बिकम ए बेटर ह्यूमन बीइंग। आपको एक बेहतर इंसान बनना होगा, एक अच्छा इंसान बनना होगा। दोस्त, इस बिजनेस में लोग आते हैं किसी भी तरह से, लेकिन तराश कर वो एक अच्छे इंसान बनकर और बहुत सफल होकर निकलते हैं। लेकिन जो लोग इस बिजनेस में किसी तरह सफल भी हो जाते हैं लेकिन वो अच्छा इंसान नहीं बनते हैं, तो उनकी सफलता एक एक्सपायरी डेट लेके आती है और वो एक दिन ताश के पत्ते की तरह बिखर जाती है। एक बड़ा बिजनेस करने के लिए, एक बड़ा एक्सपेंशन करने के लिए एक अच्छा दिल होना भी यहाँ बहुत ज़रूरी है, जहाँ आप लोगों को प्यार कर सकें, जहाँ आप लोगों को वो सब दे सकें जिसकी ज़रूरत है। आज के कॉरपोरेट स्टाइल में, मशीनी युग में, लोगों के लाशों पर चलकर व्हाट्सएप और इंस्टा के दुनिया में सिर्फ नकली बातों को कर कर सफल होना और आगे बढ़ना वो ज़रूरी नहीं है। रेस में किसी को लात मारकर, पिछाड़ कर, गिरा कर और आगे बढ़ना, यह आपको कभी भी शिखर पर नहीं पहुँचा सकता है। एक बार किसी एक बड़े चैनल में इंटरव्यू के दौरान
एक बड़े चैनल के पत्रकार ने रतन टाटा से एक बड़ा ही गहरा सवाल पूछ दिया। उन्होंने पूछ दिया कि सर, आप इतने बड़े, इतने सफल आदमी हैं और सैकड़ों साल का इतिहास अब तो आपके इस कंपनी का हो चुका है, लेकिन इस सब के बावजूद भी आज आप भारतवर्ष के नंबर 1 बिजनेसमैन नहीं हैं, आपकी जगह पर मुकेश अंबानी हो गए हैं, ऐसा क्यों? रतन टाटा थोड़ा मुस्कुराए और फिर उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, मुकेश अंबानी एक बिजनेसमैन है, लेकिन मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूं। और इस बात में बहुत सारी गहरी बातें छुपी थी। छुपी यह थी कि रतन टाटा सिर्फ व्यवसाय नहीं करते हैं, लोगों को भी आगे बढ़ाते हैं। और सिर्फ लोगों को आगे नहीं बढ़ाते हैं, अपने काम के साथ अपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को इतना बड़ा लेकर चलते हैं कि अगर उनके पूरे नेटवर्थ को और सबको मिला दिया जाए तो उससे कहीं आगे निकल जाएगा। रतन टाटा जिस शहर में जाते हैं वहाँ पहले शहर बनाते हैं, तब उद्योग बनता है। वहाँ की सुविधाओं को पहले देते हैं, अपने नागरिकों का सम्मान करते हैं, चाहे उनका प्रॉफिट कम क्यों न हो, तब वो चीज़ों को आगे लेके जाते हैं। आपको याद होगा जब होटल ताज पर आतंकवादियों ने हमला किया, उस हमले के बाद सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हो गई, कई लोग मारे गए। तो उसके बाद जो लोग भी मारे गए थे एम्प्लॉय, उनकी पूरी जिंदगी के लिए मुआवजा और नौकरी उन्होंने दी। यही नहीं, वहाँ जो पुलिस फोर्स डिप्यूटेड थी, जो उनका कर्तव्य नहीं था, उसके पूरे परिवार के लिए उन्होंने जिम्मेदारी ली। यही नहीं, वहां पर जो एडहॉक में टेम्पररी में कर्मचारी थे, उसके लिए भी वही मुआवजा दिया। यही नहीं, उनके होटल के बाहर में जो खोमचे वाले थे, जो पान लगाकर बेचते थे आने जाने वाले यात्रियों के लिए, उनके लिए भी सारी सुविधाएं दी। और यही नहीं, उस दिन उस वक्त जो यात्री वहां से गुजरा, उसको भी मुआवजा दिया। इसको कहते हैं बेहतर इंसान होना, एक बड़ा दिल वाला होना, एक बड़े दिल वाला होना। जब रतन टाटा ने लखटकिया गाड़ी निकाली तो उनकी आंखों में एक नई चमक थी कि कम से कम पैसे में वो किसी को कार पे चढ़ा सकें। और ये सोच ही उनको बेहतर इंसान बनाया, ये सोच ही उनको आगे बढ़ाया। जरूरी नहीं है कि सिर्फ हम बहुत बड़ा उद्योगपति बने या व्यवसायी बने, जरूरी है कि एक बड़ा बिजनेसमैन बनने के लिए ये भी रखें। और इस बिजनेस में स्पेशली अगर आप आध्यात्मिक नहीं होते हैं, अपने बिजनेस को एक्सपेंड बड़ा करना चाहते हैं, तो सिर्फ आपके काम करने से नहीं होगा। आपके काम के पहले, आपके जाने के पहले आपका अच्छा नाम वहां पहुंच जाना चाहिए, आपका रिफ्लेक्शंस पहुंच जाना चाहिए। और जब वो पहुंचेगा तो आपकी ओपन क्रेडिबिलिटी इतनी बड़ी हो जाएगी कि आपकी रनिंग क्रेडिबिलिटी आपकी लेग्स को ब्रेक कराने लगेगी, और वो तभी होगा। आई एम टॉकिंग हियर एंड माय 10th लेग इज ऑलरेडी ब्रोकन इन दिल्ली। 9600 पर आज ही है, आज तो 20 तारीख है। हाउ इट हैज हैपेंड, हाउ आई हैव वर्कड। इस महीने में एक दिन भी काम नहीं किया, लेकिन अच्छे इंसान का कर्तव्य होता है कि जिस समय जो काम मिले उसके साथ वैसा ही बर्ताव करें। क्रॉस लाइन से भी हाथ वैसे मिलाइए जैसे डाउन लाइन से मिलाते हैं। पोचिंग, ऑनलाइन सेलिंग, शॉप सेलिंग, नफरत की नजरों से देखिए इन चीजों को। लोगों को वो चीज बढ़ाइए जिससे उसकी टीम बड़ी हो सके। तोड़ने मड़ोड़ने, खरीदने फरोख्त से ये बिजनेस नहीं चलता है। 2 दिन की कंपनी आएगी और चली जाएगी, बहुत सारे लोग फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स आएंगे और कोई नहीं रहेंगे। हम उन लोगों के साथ बिजनेस ही नहीं करते हैं, हम उन लोगों को लेते नहीं। हम उस तरह के लोग नहीं हैं जो किसी का शिकार किया हुआ रखा रहे तो भेड़िए की तरह और चुपचाप लोमड़ी की तरह जाके खा लेते हैं। हम तो शिकार करते हैं, उसके साथ लेके चलते हैं, इधर उधर चुराने वालों में से नहीं है। हम उनके साथ बिजनेस नहीं करते हैं जो मुर्दे हैं, उनके साथ बिजनेस करते हैं जिनके पास जिगर है और गुर्दे हैं, है ना। वी बिल्ड ऑल दोज बिजनेस विद दैट लेवल, और वही चीज आपको आगे बढ़ाएगा। ईश्वर आपको कृपा करेंगे, आपके डाउनलाइंस आपके लिए बहुत काम करेंगे। आप बड़े बिजनेस पर जब जाना चाहते हैं तो सिर्फ लेग्स से काम नहीं चलेगा, कलेक्शन ऑफ ब्लेसिंग्स आपको करनी होगी। ब्लेसिंग्स का जखीरा आपके साथ रहेगा और तभी आपका बिजनेस बहुत बड़ा होगा, तभी बहुत बड़ा होगा। और भगवान स्वयं चुपचाप इनडायरेक्टली आपको स्पॉन्सर्ड कराएंगे। लोग आपके पास आएंगे, कहेंगे मुझे लॉन्च कर दीजिए, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूं, बस सिखाइए मुझे, एम्पावर्ड कीजिए, मैं आगे जाऊंगा। मुझे एक भजन बहुत अच्छा लगता है, अभी अचानक से याद भी आ गया और मैं आपको शेयर भी करना चाहता हूँ। बड़ा प्यारा भजन मेरे लिए, मैं बहुत सुनता हूँ उसको। मैं सिंगापुर में था तो लगातार उसको सुना था। एंड वो भजन है कि कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। तुम मीरा के जैसे बुलाओ तो भगवान आएंगे ही नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, तुम शबरी के जैसे खिलाते नहीं। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, तुम यशोदा के जैसे सुलाते नहीं।
इस बिजनेस में जिस दिन आपका भाव समर्पण के साथ यह हो जाएगा, लोग आपके दीवाने हो जाएंगे और फिर इतना बड़ा बिजनेस, इतना विशाल बिजनेस बनेगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा और चीज़ें बदलती चली जाएंगी। हम लुधियाना में आपके साथ मिलकर ऐसे बिजनेस का इंतजार कर रहे हैं जो एथिकल प्रैक्टिसेस पर बना हो, जो प्रॉफिटेबल हो, जिसमें विड्थ हो, जिसमें स्टेबिलिटी हो और जिसमें आपकी यश कीर्ति जहां तक आप जाएं उससे भी आगे जाएं। लोग आपके छींटे के साथ भी आगे बढ़े और कहें, हे मैन, ही इज द पर्सन हु हैज इंस्पायर्ड मी, हे मैन, ही इज द पर्सन हु हैज इंस्पायर्ड मी। बिजनेस बहुत बड़ा होने वाला है। 2020 से 30 का दशक भारत का सर्वश्रेष्ठ दशक होने वाला है। एपीजे अब्दुल कलाम ने 20 साल पहले कहा था अपने विंग्स ऑफ फायर में एंड इंडिया 2020 में कि 2020 इंडिया एक नई उड़ान लेगा और उस समय जो लोग भी उस उड़ान के साथ अपने आप को अलाइन कर लेंगे वो सीट बेल्ट बांधकर उससे भी आगे जाएंगे। दोस्त, एमवे बिजनेस के लिए इससे अच्छा कोई दशक नहीं है और आपके जीवन का भी सबसे अच्छा 10 साल ये होने वाला है। कोई भी आदमी इस 10 साल को फोकस कर ले और शुरू के 4-5 साल में काम कर ले तो फिर फन करते हुए निकलेगा, फन करते हुए निकलेगा। जस्ट विजुलाइज कीजिए कि लुधियाना में एक बड़ा सामान बनेगा, 25,000 30,000 लोग आएंगे बड़े ग्राउंड में, लगातार पेशो पेश जश्न उल्लास होगा, इतना बड़ा बिजनेस हो चुका होगा और उसकी पहली पंक्ति बनी होगी जहां पर EDCs, डबल डायमंड क्राउन्स बैठे होंगे और आप 2023 में ब्रांड न्यू डायमंड के रूप में आगे बैठे होंगे। दिस शुड बी योर ड्रीम। हम यहाँ आपके इसी ड्रीम को आपको देने आए हैं। ये एक विजन है जिसको मैं शेयर करना चाहता हूँ आपसे। दिस इज कॉल्ड शेयर्ड विजन। और इस विजन को लेकर आप लौटिए घर, जाइए, अपने अपलाइन के हाथ में अपना हाथ डालिए और गर्मजोशी के साथ कहिए कि सर जो हुआ सो हुआ, पास्ट इज फ्रस्ट्रेशन एंड टुमारो नेवर कम्स, प्रेजेंट इज द रियल टाइम। आज से एक सही स्ट्रक्चर पर काम करने के लिए मैं समर्पण के साथ तैयार हूं। बस मेरा गोल्स बनाइए, DPR बनाइए और मैं चक दे फट्टे करने के लिए तैयार हूं। Are you fired up for that? Are you really ready? I'll be waiting to do eagerly for that and love you, wish you the best of the best of the best success. God bless.